मैंने कहा ठीक है, आप ही पहुँच के मुझे फ़ोन करना। ही सेड ओके, आई विल कॉल यू। ठीक है, मैं सुबह 6:30 बजे तक वापस आ गई थी। आई डिड नॉट रिसीव अ कॉल फ्रॉम हिम टिल 9 o'clock। और मैं सो नहीं पा रही थी, मुझे एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं नशे में होने के बावजूद भी पूरे होश में थी और मैं सो नहीं पा रही थी। वही दीवार पे लगा हुआ शिव जी का फ़ोटो देख करके ना मैं ऐसे सोचते रहती थी। यू नो, आई विल टेल यू वन थिंग फ्रेंड्स, ओके। एक बात याद आया, ये कहते हैं ना, यू कीप गुड थॉट्स। आपका कौन सा थॉट कब कहाँ मैनिफेस्ट हो रहा है, यू रियली डोंट नो। यू नो, मेरे साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुआ है, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल देवों का देव महादेव जब शुरू हुआ था उस टाइम पे मेरा इतना ज़्यादा स्केड्यूल टाइट था और मैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा ड्रामा से गुज़र रही थी। 2012 की बात है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था हर रोज़ उस सीरियल पे अपडेट रहने या हर रोज़ उस सीरियल को देखना। ठीक है, तो जब मैंने स्मार्टफ़ोन लिया तो हॉटस्टार डाउनलोड करने के बाद में हॉटस्टार पे वो एपिसोड्स आते थे फ्री में, तो मैं उनको ना देखती थी। तो मैं 802 एपिसोड्स है और 802 एपिसोड्स को मैंने 6 महीने में कंप्लीट कर दिया। डे एंड नाइट मैं उसी सीरियल को देखती रहती थी, देवों का देव महादेव। ठीक है ना, जब भी मुझे टाइम मिला मैं वही सीरियल देखती थी और मैं बहुत कुछ सीखते चली गई। और मैं ना ऐसे शिव जी का और पार्वती माँ का जो प्यार दिखाता था या सती का या शिव जी का जो प्यार दिखाता था ना, मैं ऐसे बोलती थी, वाह काश मेरा भी ऐसा एक लव स्टोरी होता, महादेव काश मेरा भी आपका जैसा एक लव स्टोरी होता। मैं ऐसे बोलते रहती थी, पता है। लेकिन जब हुआ ना तब मैं क्या बताऊँ आपको, जब ये एहसास हुआ ना कि एक्चुअली में बाबा ने मेरी मनोकामना सुन ली, वो जो विश किया था कि आपका जैसा एक लव स्टोरी हो, मेरा लव स्टोरी बिल्कुल वैसे ही है। इस रिश्ते में साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने के बाद में आपको नहीं मिलेगा डीएन। आप इसमें सिर्फ आप ये लगा लो कि आप अपना आत्मा का शुद्धि करके पूरे नॉलेज और विजडम के साथ में आप एक नया जन्म लेके तैयार होगे। ठीक है ना, ये मोर और लेस आप ऐसा लगा सकते हो कि आपने एक दिया को तैयार किया है जलाने के लिए। ठीक है ना, और अब इस दिया को आप अखंड ज्योत बना सकते हो इसके बाद। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि साम दाम दंड भेद, ठीक है ना, धर्म कर्म अर्थ मोक्ष को बैलेंस करके, अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके अपने अंदर आपको एक भक्ति के रास्ते पे चलना होता है। मतलब आप ये लगा लो कि आपने दिया को जला दिया। ठीक है, अब ये दिया के साथ साथ आप भी जलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है ना, और एक टाइम आएगा जब आप बिल्कुल जब completely रेडी हो जाओगे, like in the form of empress, you know, like in the form of that strength within you, शक्ति, you know, the real शक्ति within you। ठीक है, तो ये शक्ति पावर को क्यों एनहेंस किया जा रहा है? Why in this twin flame dynamic? Because जब डार्कनेस ओवर पावर करता है ना, तो उसको दमन करने के लिए एक शक्ति जागृत होना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा जो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, एक जो टैबू बन करके रह गया है सोसाइटी के नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है ना, कौन क्या मान रहा है, कौन क्या नहीं मान रहा है, कौन कैसे जी रहे, किसी चीज़ का कोई अता पता नहीं है। एंड गॉड इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग ऑर्डर इनटू इट। ठीक है, तो इसमें ट्विन फ्लेम जो है एक शक्ति का रोल प्ले करता है। आपको अपने आप कुछ ऐसे नजस होगा, आप ऑल ऑफ अ सडन आप सो रहे हो 1 बजे जाग गए, 2 बजे जाग गए या 3 बजे जाग गए, आपको नहीं पता क्यों, किस लिए, काई को, एंड आप उठ करके बैठ करके देर रोने लग गए। ठीक है ना, आपके साथ कुछ ऐसा होता है इस जर्नी में कि लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपको एक मूवी के बारे में या एक ऐसे एक सिचुएशन देती हूँ। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है जहाँ पे कोई मर जाता है तो आपको एक शॉक लगता है, यू डोंट एक्सेप्ट कि वो मर गया है, राइट। और घर वाले सब आपको रुलाने की कोशिश करते हैं, बेटा रो ले, वो चला गया, वो मर गया, वो कभी नहीं आएगा। तो आप एक शॉक में चले जाते हो, आपको पुरानी बातें याद दिलाया जाता है, उसके साथ में बिताया हुआ था कि आपको कुछ याद आ जाए और वो मर गया है, आपको वो कॉन्शियसनेस में आ जाए, क्योंकि आप एक शॉक स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हो, एक कोमा में चले गए हो। ठीक है ना, आपका शरीर चल रहा है लेकिन आप कहीं पे स्विच ऑफ हो चुके हो, राइट। तो आपको लोग रुलाने की कोशिश करते हैं, आप नहीं रोते हो। इस जर्नी में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है ना, आपको रुलाया जाता है, पिंच किया जाता है, बिकॉज व्हेन यू क्राई you shed a lot of old skin within you।
आप उनको निकालते जाते हो, बिल्कुल प्याज के छिलके की तरह एक एक करके निकलता जाता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा, आपका रोना भी बढ़ता जाएगा टाइम के साथ में, ठीक है ना। आज अगर आप एक दिन रो रहे हो ना, धीरे धीरे टाइम आते आते आप 24 घंटा रहोगे, आंखें सूज के बाहर आ जाएगी। यू विल नॉट फील लाइक टू टॉक टू एनीबडी और गो आउट। यू विल फील लाइक मैड, पैरानोया, ओवरवेलमिंग, क्रेजी, ठीक है। डार्क, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, लाइक दैट। ये सब कुछ होता है क्योंकि आपके अंदर जो वो एक आदमी जो एक डेविल एनर्जी जो बैठा हुआ है, जिसके अंदर फियर है, डाउट है, इनसिक्योरिटीज़ है, लैक ऑफ ट्रस्ट है, लैक ऑफ करेज है, जितनी भी इविल एनर्जीज़ के बारे में सोच सकते हो, ईगो, हेट्रेड, ग्रजेस, डिसऑनेस्टी, डिसलॉयल्टी, झूठ बोलना, अपने मतलब के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के एनर्जीज़ जो भी आपके अंदर है, नोइंगली और अननोइंगली, जिसको आप पनाह दे करके रखा हुआ है, ये सब धीरे धीरे आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। आप प्यूरीफाई होना शुरू हो जाते हो इस प्रोसेस में, ठीक है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होने लगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। जैसे मेरे को गुस्सा आना, ठीक है, मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, बिकॉज आई एम स्कॉर्पियो, राइट। मैं थोड़ी सी विंडिंगटिव हूँ, ठीक है, लोगों को ट्रिगर होता है इनसे। तो इस तरह के एटीट्यूड या मेरे एनर्जी की वजह से बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस मेरे लाइफ में आए हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए इन सारे मेरे अंदर ना इन सारे चीज़ों का एक अलग तरीके से ब्रेक थ्रू चल रहा था, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस आने लग गया, मैं थोड़ा सा टॉलरेंस आने लग गया, और उनके साथ रहते रहते इतना प्यार आता था ना, उसके कोई भी गुस्सा आने वाला हरकत भी, कुछ भी अगर उनको मैं दिखाई देता था ना, मैं फिर भी एकदम माँ की तरह प्यार में ना, मेरे लिए एक लेवल पे वो पिताजी जी का रोल कर रहा था, और मैं उसके लाइफ में एक तरह से माँ का रोल प्ले कर रही थी टाइप्स, मेरे लिए वो मेरा बेटा है, ठीक है। और हम दोनों ने अभी तक कुछ भी एक्सचेंज नहीं किया है कि आई लव यू और ही सेज दैट आई फील समथिंग फॉर यू, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। और हमेशा ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअली में कौन सी एनर्जी में हो, ठीक है। आप कौन से एनर्जी पे आपको काम करना है। इफ़ यू आर द वन हु प्रपोज्ड, अगर आपने प्रपोज किया है तो आपके अंदर एक ट्रू डिवाइन मास्कुलिन वाला एनर्जी डे 1 से काम करता रहा है, ऑलराइट, डे 1 से काम करता रहा है। उसका मतलब ये है कि आज तक आपने जितना भी टैरो कार्ड देखा है, आप एक्चुअली वापस जाकर के अगर देखोगे, आई कैन बेट ऑन दिस, वो सारे टैरो कार्ड रीडिंग आपको आज सुनोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा डैम, ये तो मैं सोच रही थी कि मेरा ट्विन के साथ में हो रहा था, ये तो एक्चुअली में मेरे साथ हो रहा था। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। ऐसे कई पहलू जो आपको ना वक्त के साथ खुलता जाएगा। मैं तो आपको बहुत सारे ऐसे हिंट दे रही हूँ जो आपको आगे चल के बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें, ठीक है ना। तकलीफ़ आपको तब भी होगी, क्योंकि सोल इवोल्यूशन जर्नी में एज आई ऑलरेडी मेंशन, आपको विष के समान पेन से गो थ्रू करना पड़ता है, राइट। क्योंकि कोई भी छिलका को जब आप निकालते हो ना किसी भी सब्जी भाजी तरकारी से, तो इट गोज़ थ्रू अ पेन, राइट। उस सब्जी को तकलीफ़ होती है, चाहे आलू छील लो, प्याज छील लो, तो आपको भी जब छीला जाता है ना तो आपको तकलीफ़ होती है। लेकिन यही है अल्टीमेटली, छिलते 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 छिलते, ठीक है ना। आप जब एक बार आप अपने आप को जब देखोगे, आपको ऐसा लगेगा आप कमल के फूल पे बैठे हुए हो। आई मीन ये विजन्स आपको आएंगे। आर यू गेटिंग मी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको किस तरह से पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आपने प्रपोज़ किया है अपने डीएम को, इफ़ यू आर अ फीमेल लिसनिंग टू मी राइट नाउ इन अ फीमेल बॉडी, जेंडर वाइज आई एम सेइंग, ठीक है, लेकिन आपने प्रपोज़ किया है अपने डीएम को रेदर देन योर डीएम प्रपोजिंग यू, ऑलराइट। अगर आपने प्रपोज़ किया है मतलब आप डीएम की एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, मेरी बातें आपको रेजोनेट करेगी, क्योंकि मैं डीएम के प्रोस्पेक्टिव से आपको बोल रही हूँ कि मैंने कैसे फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर टेम्पर करके, मैं कैसे अर्धनरेश्वर बन करके अपने डीएम तक से यूनियन लिया है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको इस तरह के कुछ चीज़ें होगा, क्योंकि जो डीएम एक फीमेल एनर्जी पे है
जो फीमेल एनर्जी पे वाइब कर रहा है वो कभी भी प्रपोज नहीं करेगा। उनके अलग एजेंडाज होते हैं एंड आई विल टेल यू दैट इन द लेटर पार्ट, ठीक है ना। तो अभी तक के लिए ये है कि आपको मैंने बोला दैट ओके, हम लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने लगी। धीरे धीरे हम आउटिंग वगैरह ट्रिप पे नहीं, मतलब गेट टुगेदर, टीम पार्टी पे, ये सब में जाने लगे। अच्छा बॉन्डिंग था। 3 महीना हमारा जो टाइम गया ऑफिस में, इट वाज लाइक अमेजिंग, यू नो। परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था टीम का, मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था। मेरा इतना परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा था दैट इन 3 months आई गॉट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, ठीक है, जिसके बाद में मेरा सैलरी, मतलब डीएम के आने के बाद में आपके साथ में कुछ पॉजिटिव ऐसे चीज़ें होते हैं, ठीक है। आप ऑब्ज़र्व करोगे, जैसे आपको प्रमोशन मिल गया होगा या कुछ आपको अवार्ड मिला होगा, कोई रिवॉर्ड आया होगा आपके तरफ, यू नो, इस तरह की कुछ चीज़ें सिंक में आता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे मतलब अच्छे अच्छे पल आने लगे, मुझे कुछ ऐसे अवार्ड मिला, ठीक है ना। तो लोग मुझे कंपनी में धीरे धीरे करके जानने लगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें मेरे लाइफ में भी होने लगा मेरे डीएम को मिलने के बाद से, ठीक है ना। तो सब कुछ अच्छा था। और इस बीच में ऐसे कई कई सिंक्रोनिसिटीज़ हुआ। जैसे मुझे पता चल जाता था आज उन्होंने क्या खाया है घर पे, ठीक है ना। जैसे मुझे पता चल जाता था आज वो क्या पहन करके आएंगे, ठीक है ना। आज वो क्या भूल के आएंगे, आज वो लेट आएंगे। आई जस्ट न्यू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग यूज्ड टू फॉल इन प्लेस, ठीक है। तो अगस्त से लेकर के सितंबर तक, अभी तक मैंने प्रपोज़ नहीं किया है उनको, ठीक है ना। तो इस बीच में मेरे और उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई है दैट आई वॉज सो श्योर एट दैट पॉइंट इन टाइम कि वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इन बातों को, और मैं भी बहुत ख़तरनाक तरीके से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, ठीक है ना। हम एक ही टाइम पे एक ही जगह पे टकराते हैं, हम एक ही टाइम पे एक ही जगह पे होते हैं। कुछ ऐसे अजीब अजीब से चीज़ें होते पूरे ऑफिस की बिल्डिंग में, हम कहीं से भी निकले हम एक दूसरे को टकरा जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो मतलब हम एक ही टाइम पे एक ही गाना गाने लग गए हैं, ठीक है ना। या हम एक दूसरे के साथ बात करें तो कोई ऐसे ही कुछ बातें लेकर के बैठ गई या कुछ ऐसा गाना लेके बैठ गए जो मानो हम दोनों के दिल की बात बता रहा है। आर यू गेटिंग मी, क्या बोल रही हूँ मैं। तो इस तरह के सिंक आपको दिखाई देगा, बट द इमोशन दैट यू विल फील, द एक्सपीरियंस दैट यू विल गो थ्रू, इट विल फील आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑलराइट। एज इफ लाइक आपको ऐसा लगेगा क्या हो रहा है, इट्स लाइक सो सॉफ्ट। आप ऐसा फील करो कि आपने हनी को हाथ में लेके ना ऐसे 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 घुमा रहे हो, यू नो, उंगलियों में लेकर के हनी को, यू नो, और उसके बाद में ना ऐसे स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। आई मीन यू नो इट इज़ स्वीट, आप मुंह में दे नहीं पा रहे हो, हाथ में घुमा रहे हो उंगलियों में, थोड़ी देर के बाद में ये स्टिकी हो जाता है एंड यू जस्ट पुट इट इन योर लिप्स, टंग, एंड यू फील दैट स्वीटनेस, यू नो, इट्स लाइक दिस। आई मीन आपको इस तरह के इमोशंस फील होता है। अगर आपने ये इमोशन अपने ट्विन के साथ फील किया है देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट वीडियो, टू बी ऑनेस्ट। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऑलराइट। तो वो फिर घर गए, आपको फ़ोन के लिए बता रही थी, राइट। तो उस दिन पार्टी के बाद में ही वेंट होम एंड ही कॉल्ड मी, ऑलराइट। उस दिन हम लोग जोडे के बारे में बात किया, हम लोगों ने अपना जोडे शेयर किया और ऐसे कैसे होते कंपेटेबिलिटी पहले ही फ़ोन कॉल में, ठीक है ना। वी टॉक फॉर अबाउट 2.5 hours, ऑलराइट। ये 12 दिन हुआ था मेरा टीम में आए हुए। देन वी टॉक ओवर द फ़ोन पे बातें करने लगी, धीरे धीरे मैं मैसेज एक्सचेंज करने लगी, ठीक है। उनको समझ में आ रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। और मैं कुछ इनडायरेक्ट तरीके से मैसेजेस भी उनको लिखने लगी, दैट आई फील गुड विद यू, आई फील सो हैप्पी व्हेन यू आर अराउंड, इस तरह के मैसेजेस भेजने लगी। तो ऑब्वियसली दूध पीता तो बच्चे वो थे नहीं, उनको समझ में तो आ ही रहा था। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द वे आई यूज़ टू लुक एट हिम, मैं अगर उनको देखती थी ना, मैं स्टेयर करती थी। anybody who is like around us can understand that, मेरे एक्सप्रेशंस में, मेरे बिहेवियर में सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई देता था। इट यूज़ टू बॉदर हिम कि ये इतना मैच्योर हो करके, आई मीन जिसने दुनिया देखा है, इतना एक्सपीरियंस है, हाउ शी इज़ गोइंग विद द लाइक दिस, ये बह क्यों जा रही है। आई मीन वो बोल नहीं पाता था मुझे ये सब बातें, लेकिन ही यूज़ टू फील ऑल दैट, ऑलराइट। और ये ना वो बोल जो नहीं पाता था ना मेरे को,
ही स्टार्टेड टू डेवलप धीरे धीरे ना, एक पीस ऑफ वाला एटीट्यूड नहीं होता है, ही स्टार्टेड टू डेवलप दैट पीस ऑफ वाला एटीट्यूड अपने अंदर धीरे धीरे। आर यू गेटिंग मी? यहाँ से शुरू होता है हम लोगों का पहला फ्रिक्शन। जब एक बंदा जब आप एक तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, आप प्यार में बह जा रहे हो, राइट, और आप एक अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, और उसके लिए वो इमोशंस लेना उस टाइम पे उसके लिए भी नया है वो एक्सपीरियंस, राइट। तो वो भी उसको इतना आसानी से नहीं ले पा रहा था। जिस तरह से आपके लिए तकलीफ़ था उसके लिए भी था। आप बोल बोल करके चल रहे थे, बट वो नहीं बोल बोल करके। तो यहाँ पे एक बंदा बोलता बोलता है और एक बंदा नहीं बोलता है, राइट, यू नो दैट। तो जो बंदा ने प्रपोज़ किया वो ही बंदा है जो पूरा एक्सप्लेनेशन देता रहेगा थ्रू आउट द एंटायर जर्नी, ट्रस्ट मी। तो अगर आप ही हो जो जस्टिफाई कर रहे हो, एक्सप्लेन दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग एवरी बिट ऑफ इट, तो मतलब आपका डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी ही इस वक्त सिर्फ काम में है, ठीक है ना, ताकि आपके अंदर वो शक्ति इमर्ज हो सके, कम आउट ऑफ यू, तो ये लगा लो, एक शिव जलता है अंदर तो शक्ति जागृत होती है। इट्स मोर लाइक दिस, आप ही शिव हो और आप ही शक्ति हो इस वक्त, ठीक है। और ये सारा एनर्जी करने का ताकत जो आपको मिलता है ये आपके डीएम से ही मिलता है, ऑलराइट। तो आपको आगे के एपिसोड्स में और पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट देन यस, जब हमारे अंदर ये फ्रिक्शन आने लगा, ठीक है, वो जब बोल नहीं पा रहा था और मेरे हरकतों को उसने जिस नज़र से देखा उसका एक अलग अंडरस्टैंडिंग था, मैं जिस तरह से उसके साथ बिहेव कर रही थी मेरा एक अलग अंडरस्टैंडिंग था। तो धीरे धीरे करके ना वो मुझे अवॉइड करने लगा। और 3 महीना होते होते 3 महीना मुझे उनके टीम में रहना था, तो 3 महीना होते होते उनके और मेरे बीच में बातचीत करना, थोड़ा सा एक डिस्टेंस सा आना शुरू हो गया था। एंड आई न्यू इट कि अब ये मुझे अपनी टीम से हर हाल में निकालेंगे। एंड ही वॉज द सीनियर जीएम, उनके पास कई अथॉरिटीज़ और कई पावर्स थे, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने सारे पावर मेरे अंदर लगा दिया। आई मीन टू ही took that risk to check out the best collector from his team or best asset of his team। उनके नज़र में मैं एक एसेट ही थी उस टाइम पे। मुझे अच्छा कलेक्शन के लिए अवार्ड भी मिला, मेरा नाम है, ठीक है ना, सब कुछ है, मुझे कोई खोना नहीं चाहेगा, ठीक है। बट ही डेयर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन कि थोड़ा दूर हो जाएंगे ना, टीम से बाहर हो जाएगा तो धीरे धीरे ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच में ये जो वो फील कर रही है ना ये सबसे दूर हो जाएगा। और नवरात्रि के टाइम पे सितंबर में जो नवरात्रि आता है, नवरात्रि में मैंने माँ बाबा के सामने में, भगवान के सामने में पूजा करके उठ के, अष्टमी था उस दिन, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, कोई ना कोई शुभ मुहूर्त रहा होगा जिस टाइम पे, ठीक है ना, ग्रह नक्षत्र ऐसे अलाइन रहा होगा उस दिन जब आपने उनको अपने दिल की बात बताई दैट यू लव हिम, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से फिर कहानी एक अलग मोड़ लेता है, ठीक है। तो मैं भगवान, आप इनमें ना, इसमें ऐसा होने लगेगा कि धीरे धीरे आप कुछ भी करने लगोगे, यू विल स्टार्ट टू सीक परमिशन फ्रॉम गॉड, ठीक है ना। क्योंकि अब आप ये मानने लगे हो धीरे धीरे कि जो किया है भगवान लेकर के आए, भगवान की इच्छा से। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुल फीलिंग, राइट। तो ब्यूटीफुल फीलिंग आपको हमेशा भगवान की तरफ ही ले जाता है। तो आपके इस केस में भी आपके साथ एग्जैक्टली यही होता है, आपको भगवान की तरफ खींचता लेके चला जाता है, और जैसे जैसे आप भगवान की तरफ खींचते चले जाते हो उतना ही एनर्जी वाइज में आपको 3D में कुछ दिखाई दे ना दिखाई दे। और ऑनेस्टली बताऊं, 3D में आपको सबसे अपोजिट दिखाई देगा, सबसे अपोजिट दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन डज नॉट इवन केयर फॉर मी, ठीक है। लेकिन आप अलग डायमेंशन पे तो भगवान के साथ जिस तरह से कनेक्टेड फील कर रहे हो ना, एनर्जी लेवल पे आप 5th डायमेंशन में भी वैसे ही कनेक्ट होते जाते हो। You will not know at that point in time, but with time and experience and with complete meditation and all, आपका चक्रा alignment, कुंडलिनी activation, चक्रा activation, complete balance of the divine masculine and divine feminine within you, सारा ज्ञान, ब्रह्मांड का सारा ज्ञान लेके, ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लेकर के जब आप भगवान को बोलते हो that yes, आपने जो जो कहा था, I have done that, I am a deserving one right now,
ठीक है ना। तो आप चाहो तो आप दे सकते हो, नहीं चाहो तो मत दे सकते हो, क्योंकि तब तक आपको बहुत कुछ सीख चुके होगे। आपको तब तक ये समझ में भी आ जाएगा कि इतना टाइम तक जो आप फाइट कर रहे थे वो वॉज दिस फाइट वॉट एनफ फॉर यू। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएगा। आप अब मैंने बोला ना, आपको ना ऐसा लगेगा हर मोड़ पे, ऐसा लगेगा अब सब कुछ ठीक होने वाला है। बैम, उसी टाइम पे सब कुछ ख़राब हो जाएगा। बस आपने सोचा कि अब सब ठीक होने वाला है, फिर कुछ ख़राब हो जाएगा। तो आप ना ये सवाल पूछने पे मजबूर होते जाओगे अपने साथ। आपके साथ भगवान सिचुएशन ही ऐसा कुछ क्रिएट करता जाएगा कि आपके पास में और कोई ऑप्शन नहीं होगा देन टू आस्क दिस क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। यू नो दैट्स हाउ यू इवॉल्व। और इस जर्नी में हेल्प करने के लिए टेरो कार्ड रीडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ऑलराइट, तो मैंने उनको प्रपोज़ किया। ऑलराइट, अष्टमी के दिन उठ करके मैंने मैसेज लिखा भगवान को। लिटरली मैं अपने भगवान की तरफ देखते हुए मैंने बड़े ईमानदारी के साथ उठ करके बैठ करके मैंने मैसेज भेजा। मैसेज भेजने का टाइम, सब कुछ, ये सब उस टाइम पे नहीं पता था, ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ एंड ऑल ये सब नहीं पता था। मैं बस उठ करके मेरा दिल जो कर रहा था टक 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 टाइप किया और करके मैंने उसको मैसेज भेज दिया। ठीक है ना। अब तो रिप्लाई ना आए, रिप्लाई ना आए, रिप्लाई ना आए, ठीक है। लेकिन जब रिप्लाई आया, आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। इसके बाद का कहानी आपको मैं बाद में बताऊंगी।